नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर के जो भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं, इसमें आज सिनोनिम्स ही करेंगे केवल। तो जो भी केवीएस में या फिर टीजीटी पीजीटी में, इसके अलावा और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं उसमें से कुछ सिनोनिम्स हम आज करने वाले हैं जो कि यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है चूज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट की ही इज़ वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज। तो यहाँ पे जो इम्पल्सिव लिखा हुआ है दोस्तों, इम्पल्सिव का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो इम्पल्सिव का जो है यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैश। ओके, रैश का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई लिया गया फैसला, और इम्पल्सिव का मतलब भी होता है जल्दबाजी में कोई लिया गया फैसला। ओके, उसका परिणाम क्या होगा, यह बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न लेना इम्पल्सिव कहलाता है, रैश कहलाता है। ओके, इसके अलावा जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैरी का मतलब होता है सावधान, WARY होता है। ओके, और इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, IMPRESSIV। और इसके अलावा है डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका चूज़ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें भी आपको सिनोनिम्स ही बताना है। कोलोशल का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, COLOSSAL। कोलोशल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलोशल का सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूज, मतलब कि बहुत ही बड़ा, जो भी बहुत विशाल होता है, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं कोलोशल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलोशल बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके अलावा आपको ह्यूज लार्ज, वाइड और लॉन्ग तो पता ही होगा। इसका अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम्स होगा ह्यूज ही होगा, राइट। नेक्स्ट जो है वर्ड है आपका दोस्तों, क्या है नेक्स्ट वर्ड है आपका, WAFT। क्या बोलते हैं इसको, वाफ्ट। वाफ्ट का मतलब क्या होता है, वाफ्ट का मतलब यहाँ पे सिनोनिम्स इसको बताना है अगेन। तो इसका हो जाएगा फ्लोट। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोट हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स फ्लोट हो जाएगा। तो वाफ्ट होता क्या है दोस्तों, वाफ्ट एक्चुअली ये होता है कि जो भी चीज़ हवा में धीरे धीरे बहे उसको बोलते हैं फ्लोट या वाफ्ट। ओके, इसके अलावा जो वर्ड दिया हुआ है जैसे कि ड्राइव है और डीप हो गया, प्लंज हो गया। ओके, इसका मतलब क्या होता है, डुबकी लगाना, गोता लगाना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब होता है गोता लगाना। डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, और प्लंज का मतलब भी होता है डुबकी लगाना। तो ये सारे ड्राइव, डिप और प्लंज दो है एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन जो फ्लोट है वो वाफ्ट का सिनोनिम्स होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेजाइल। क्या है दोस्तों, फ्रेजाइल, FRAGILE। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, जो बहुत ही क्या हो, कमज़ोर हो, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। तो इसका अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम्स है, करेक्ट जो सिनोनिम्स है वो क्या है, ब्रीटल। क्या होगा दोस्तों, ब्रीटल। स्पेलिंग क्या है, BRITTLE। ओके, तो यहाँ पे फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या लिखेंगे, ब्रीटल लिखेंगे। इसके अलावा जो वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि इलास्टिक, ELASTIC। इलास्टिक को हम याद रख सकते हैं, लास्टिक। लास्टिक कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ओके, तो इलास्टिक हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, और ये सफल, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रीटल। फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रीटल हो जाएगा। ओके, ये देखिए आपका पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम हुआ था PSC का, उसमें ये जो है वर्ड आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों, ये है आपका जील्ट। जील्ट का जो है सिनोनिम्स आपको बताना है अगेन। तो जील्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जील्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा इंथुजियास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंथुजियास्ट। ओके, जील आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। जील का मतलब क्या होता है, जील का मतलब जिसके अंदर उत्साह होती है, जील होता है, उसको बोलते हैं जील। तो जील से ही बना है जील्ट। तो जील्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इंथुसियास्ट हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इंथुसियास्ट की स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, ENTHUSIAST। क्लियर।
तो इंथुसियास्ट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ENTHUSIAST। जील्ड का सिनोनिम्स है इंथुसियास्ट। और इसके अलावा जो वर्ड है रुथलेस, जेलस। रुथलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुथलेस का मतलब होता है क्रूर। सॉरी, रुथलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुथलेस का मतलब होता है क्रूर। और जेलस तो आपको पता ही होगा, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। और डिस्परेट का मतलब होता है निराश। क्या होता है दोस्तों? निराश। स्पेलिंग है DESPERATE, डिस्परेट की। तो आपको क्या याद रखना है? जेल्ड का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा रुथलेस। तो ये देखिए आपका UPPSC GIC में जो है 2021 में ये वर्ड पूछा गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसमें आपको मैच करना है सिनोनिम्स को। जैसे कि मिस्टीरियस दिया हुआ है, ऑथेंटिक दिया हुआ है, और क्या है? ट्राइबल और डिक्लाइन, ये वर्ड दिए हुए हैं। इसको आपको करेक्ट सिनोनिम से मैच करना है। पिटी, इनस्क्रूटेबल, रिफ्यूज़ और जेन्युइन। तो दोस्तों मिस्टीरियस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिस्ट्री से आपको पता होगा, मिस्ट्री जो वर्ड है, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। तो मिस्ट्री से ही बना है क्या? मिस्टीरियस, मतलब कि रहस्यमय। तो मिस्टीरियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? मिस्टीरियस का सिनोनिम्स हो जाएगा इनस्क्रूटेबल। क्या हो जाएगा? इनस्क्रूटेबल। इसको याद रख सकते हैं आप, इनस्क्रूटेबल को, कि जो फैंसी टेबल होती है उसमें जो स्क्रू लगा होता है वो कैसे लगा होता है? बहुत ही गुप्त रूप से लगा होता है, रहस्यमय ढंग से लगा होता है। तो इस प्रकार से हम इनस्क्रूटेबल को याद रख सकते हैं, जो कि मिस्टीरियस का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। दूसरा वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है आपको पता है? ऑथेंटिक क्या होगा? जो प्रूव होगा, जो जेन्युइन होगा वही ऑथेंटिक होगा। तो इसको हम मैच कर दिया जेन्युइन से। और ट्राइबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ। जो छोटी चीज़ें होती हैं, तुच्छ होती हैं, उसको बोलते हैं ट्राइबल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, TRIVIAL। और ट्राइबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेटी, PETTY। इसको कैसे याद रखेंगे? पेट एनिमल जो होते हैं आप देखे होंगे कि छोटे होते हैं। कैसे होते हैं पेट एनिमल? छोटे होते हैं। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं पेटी को, जो कि ट्राइबल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। और ट्राइबल को अगर याद रखना चाहें तो जैसे आप कहीं जाते हैं कोई चीज़, खाने की चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो आप क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सपोज़ दैट कि आप मिठाई की दुकान में गए और कोई चीज़ आपको देखने में तो अच्छी लग रही है, तो आप पूछते हैं दुकान वालों से कि कैसा है ये, इसका टेस्ट कैसा है? तो वो आपको थोड़ा सा देता है टेस्ट करने के लिए, राइट। तो वहाँ से इस प्रकार से आप ट्राइबल को याद रख सकते हैं, मतलब कि तुच्छ या छोटा, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेटी हो जाएगा। और एक वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए मना करना, तो रिफ्यूज़ हो जाएगा इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों मिस्टीरियस का। और भी अगर आप सिनोनिम्स देखना चाहें तो ये नीचे लिखा हुआ है। मिस्टीरियस का सिनोनिम्स हो जाएगा इनस्क्रूटेबल, तो हमने देख लिया है। इसके अलावा इनिगमैटिक भी होता है। क्या होता है? इनिगमैटिक। और ऑथेंटिक का जो है सिनोनिम्स ट्रू या फिर बोनाफाइड हो सकता है। कौन सा फाइड? बोनाफाइड। तो बोन जो होती है वो कैसी होती है? जेन्युइन होनी चाहिए। जो हमारे अंदर बोन फीड है वो कैसी है? जेन्युइन है, तभी हम क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा ट्राइबल को हम याद रख सकते हैं। ट्राइबल का पेटी हमने देख लिया है। और अनइम्पॉर्टेंट या फिर माइनर या फिर इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट। इन लगा दिया, निगेटिव हो गया, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। डिक्लाइन वर्ड क्या है? डिक्लाइन का हमने पढ़ा है रिफ्यूज़। टर्न डाउन का मतलब भी होता है डिक्लाइन, टर्न डाउन। टर्न डाउन, ध्यान दीजिएगा, टर्न डाउन वर्ड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों 7th नंबर। क्या है? 7th नंबर है, वर्ड बताना है आपको इंडिग्नेशन। क्या है दोस्तों? इंडिग्नेशन का मतलब बताना है। तो इंडिग्नेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एंगर विथ सरप्राइज। एंगर विथ सरप्राइज को बोलते हैं इंडिग्नेशन। डिग्निटी से इसको याद रख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए DIGN लिखा हुआ है, डिग्निटी।
यानी अगर किसी का जो है डिग्निटी कोई हर्ट करता है तो उसको क्या आता है, गुस्सा आता है। किसी के गौरव को या किसी सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसको क्या आता है, गुस्सा आता है, राइट। तो उसकी जो डिग्निटी है वो इन हो गई है, मतलब कि हर्ट हो गई है, इसलिए उसको क्या हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इंडिग्नेशन को। इंडिग्नेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एंगर विथ सरप्राइज। क्लियर। बाकी आपको पता ही है डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गौरव या गरिमा या मर्यादा। डिस्गस्ट का मतलब ऋणात्मक, और डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट करना या फिर परिवर्तित करना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। ये अपोजिट आपका ए से स्टार्ट हो रहा है। एक अपोजिट होता है जो कि ओ से स्टार्ट होता है, OPPOSIT। स्पेलिंग सेम होती है, केवल ए की जगह क्या होता है, ओ होता है। ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपोजिट अपोजिट है जो कि ए वाला, इसकी जो है इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स होता है अपोजिट का सुइटेबल। क्या होता है दोस्तों, सुइटेबल, SUITABLE, ऑप्शन नंबर डी। और जो अभी बताया मैंने ओ से जो स्टार्ट होता है उसका जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी, मतलब विरोधाभासी, उल्टा। क्लियर। तो ये हो गए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बिज़ार। क्या स्पेलिंग है, BIZARRE। बिज़ार का आपको सिनोनिम्स बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बिज़ार का सिनोनिम्स हो जाएगा वेरी स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल। वेरी स्ट्रेंज यानी कि बहुत ही आश्चर्य की बात या विचित्र जो होता है उसको बोलते हैं बिज़ार। ओके, वेरी स्ट्रेंज। नेक्स्ट है वर्ड आपका एसिडुअस। क्या है दोस्तों, एसिडुअस, ASSIDUOUS। एसिडुअस की जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, एसिडुअस का सिनोनिम्स होता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, एस से। एस कैसा होता है दोस्तों, हार्ड वर्किंग होता है, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं इसको हार्ड वर्किंग। हार्ड से आपको कीवर्ड पकड़ना है और इसको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका इग्नोमिनी। क्या है दोस्तों, इग्नोमिनी की स्पेलिंग क्या है, IGNOMINY, इग्नोमिनी। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इग्नोमिनी का सिनोनिम्स हो जाएगा पब्लिक शेम, यानी कि ऐसा काम जो कि पब्लिकली जो है या सोशेबली क्या हो, वो घृणास्पद हो, उसको बोलते हैं इग्नोमिनी। तो ऐसे काम को करने से लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इग्नोमिनी को। क्लियर। तो इग्नोमिनी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पब्लिक शेम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लुगुब्रियस। क्या है दोस्तों, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का जो है मतलब क्या हो जाएगा, लुगुब्रियस का मतलब हो जाएगा डिजेक्टेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिजेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कहने का मतलब कि जो है सैड होता है या सीरियस होता है उसको लोग क्या करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको लोग पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं लुगुब्रियस को, कि वो जैसे कोई पर्सन बहुत ही सैड रहता है, सीरियस रहता है, तो उसको क्या करते हैं, लोग उसकी बुराई करते हैं। दैट मीन्स लोग उसकी बुराई करते हैं। लोग, लुगु से क्या हो गया लोग, और ब्रियस से मतलब बुराई, लोग उसकी बुराई करते हैं। किसकी, जो क्या होता है, जो डिजेक्टेड होता है, जो कि सैड होता है या सीरियस होता है। ओके, डिजेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिजेक्टेड का मतलब है सैड या सीरियस। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये देखिए क्वेश्चन आया था दोस्तों UPTGT 2016 में, लुगुब्रियस। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका अबैंडन। क्या है दोस्तों, अबैंडन। स्पेलिंग क्या है, ABANDON। अबैंडन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या करना, त्यागना या छोड़ देना।
तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्कार्ड का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ना। इसके अलावा जो वर्ड है डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलाना, डिफ्यूज़ कर देना, फैला देना। और डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार, किसी का जो है तिरस्कार करना, इंसल्ट करना कह सकते हैं, डिसडेन। ओके। और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, संकट होता है, डिस्ट्रेस। ओके, जो स्ट्रेस में आ जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं कोई परेशानी आई तो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोई संकट आया तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इस डिस्ट्रेस से याद रख सकते हैं संकट। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अबैंडन का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अबैंडन का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कार्ड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सेंस। ऑब्सेन का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेलिंग देख लेते हैं पहले। OBS, क्या स्पेलिंग है, OBSCENE। ऑब्सेन का मतलब होता है इनडिसेंट। क्या होता है, इनडिसेंट, मतलब कि असभ्य, जो कि सभ्य ना हो, आदर्श न हो या गंदा हो, उसको बोलते हैं ओबसेन। क्या बोलते हैं, ओबेशन, यानी कि डिसेंट। ये इनडिसेंट जो बना हुआ है डिसेंट से बना है। डिसेंट का मतलब पता है आपको, कि सभ्य जो होता है, जो स्वच्छ होता है, सभ्य होता है, जिसके लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो कैसा व्यक्ति होता है, डिसेंट कहते हैं ना, डिसेंट पर्सन। ये कैसा पर्सन है, डिसेंट पर्सन है। तो डिसेंट से बना है यहाँ पे इनडिसेंट। तो ऑप्शंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनडिसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका कि विन लॉरियल। विन लॉरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, विन लॉरियल का मतलब होता है विन फेम, यानी कि जिसकी जो है जय जयकार की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, उसको बोलते हैं विन लॉरियल। स्पेलिंग देख लीजिएगा लॉरियल की, LAUREL। ओके, तो विन फेम का मतलब विन लॉरियल हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। जैसे कि गेट पे मिट्टी बढ़ जम जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, कम कर देते हैं वहाँ से। मिट्टी का मतलब मिट्टी और गेट मतलब गेट। तो मिट्टी अगर गेट पे आ जाए तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे या वहाँ से कम कर देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता वहाँ पे कि गेट पे मिट्टी जो है इकट्ठा रहे। तो मिटिगेट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लेसन। लेसन का मतलब, लेस से याद रखना, लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेस का मतलब होता है कम, तो लेसन हो जाएगा मिटिगेट का सिनोनिम्स। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है यहाँ पे हार्ड वर्किंग से है। ओके, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का मतलब कि यहाँ पे जो है हार्ड वर्किंग से है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या है, यहाँ पे आपको मिस मैच बताना है एक्चुअली। ओके, तो ये आपका UPTGT 2016 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिस मैच कौन सा है, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड लिखा है होड़, HORDE। होड़ का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंथुसियास्टिक, जबकि होड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, होड़ का मतलब होता है भीड़। क्या होता है, भीड़। ओके। इंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। तो इसका जो है ये सिनोनिम्स क्या है, मिसमैच है। और ये आपका जेल है, GAOL। स्पेलिंग देख लीजिएगा, GAOL। ये आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिजन, मतलब कि कैदी। क्लियर। और सेशन, SESSION, सेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग अप। सेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गिविंग अप। और ऐसे का मतलब होता है ASSAY, एक होता है ऐसे ESSAY। ओके, ESSAY एक ऐसे ही होता है जिसका मतलब निबंध है। और अगर ई की जगह के आ जाए, ए आ जाए, तो जिसका मतलब होता है टू टेस्ट, यानी किसी चीज़ को चेक करना या परीक्षण करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिटेरियन, सॉरी यहाँ पे है यूटिलिटेरियनिज़म्स, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है, तो इसका करेक्ट जो है मतलब हो जाएगा बिलीव दैट इंडोर्सेस
ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके अलावा कुछ वर्ड जो बीच के हैं वो मिस हो गए थे, उसको कर लेते हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे बताना है कि नॉट सिनोनिम्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सिनोनिम्स नहीं है इकोनॉमिकल का वो आपको बताना है। तो प्रोडिकल का मतलब भी होता है मितव्ययी, यानी कि जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। तो इसका हो जाएगा प्रूडेंशियल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। थ्रिफ्टी और फ्रूगल, तीनों का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची, जो अधिक खर्च करता है। इसका मतलब कि एक्स्ट्रावेगेंट जो है वो इकोनॉमिकल का सिनोनिम्स नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्रोम्प्ट का मतलब बताना है आपको, यहाँ सिनोनिम्स ही बताना है। तो इम्प्रोम्प्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो तत्काल या तुरंत इमीडिएट कोई काम करता है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, IMPROMPTU। और स्पॉन्टेनियस का मतलब भी हो जाएगा इम्प्रॉम्प्ट। स्पेलिंग है SPONTANEOUS। क्लियर, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या बताना है? नॉट सिनोनिम्स ईच अदर। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? फर्स्ट वर्ड लिखा है लोकोसियस। लोक का मतलब क्या होता है? लोक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्तों बात करना, टॉक करना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉकटिव, इसका मतलब ये तो इसका सिनोनिम्स सही है। दूसरा क्या लिखा है? फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का सिनोनिम्स जो है लिखा हुआ है एक्साइटेबल। ओके, तो फ्लेगमेटिक का एक्चुअली मतलब क्या होता है? फ्लेगमेटिक का मतलब होता है एक्चुअली होता है काम। फ्लैगमेटिक का मतलब क्या होता है? काम, जो कि बहुत ही शांत रहे, काम रहे, उसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक। क्लियर, और यहाँ पे उल्टा ये लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका एंटोनिम्स अगर पूछा जाता तब तो सही था। तो फ्लैगमेटिक का एंटोनिम्स एक्साइटेबल हो सकता है, ना कि सिनोनिम्स हो सकता है। क्लियर, तो यही आपका नॉट पूछा है, तो यही आपका गलत है, जो कि यही पूछा है गलत वाला। गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। और देख लेते हैं पोम्पस का मतलब क्या होता है? कंसीटेड। पोम्पस का मतलब हो जाएगा कंसीटेड। और इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या हो जाएगा? इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल, यहाँ फैटिक से याद रखना, फैटिक का मतलब होता है थका हुआ। और टायर का मतलब भी होता है, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो इनफैटिगेबल का क्या मतलब हो जाएगा? टायरलेस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसके अलावा जो है अगर आप देखना चाहें लोकोसियस का जो है सिनोनिम्स टाक्टिव के अलावा गैरुलस का मतलब भी होता है बातचीत करने वाला, और वो वैल्यूबल का मतलब भी होता है लोकोसियस। फ्लैगमेटिक का जो है नॉन चैलेंट, या फिर लेथार्जिक, या फिर अनएक्साइटिंग हो सकता है। पोम्पस का जो है बॉम्बास्टिक, एक्साइटेड, या फिर वेन। और इनफैटिगेबल का टायरलेस, एनर्जेटिक, इनएग्जॉस्टिबल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। ग्रोवेल, GROVEL। ग्रोवेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रोवेल का मतलब होता है बहुत ही विनीत, यानी कि विनम्र कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोवर, COWER। इसको हम याद रख सकते हैं काऊ से। काऊ कैसी होती है? बहुत ही विनम्र, बहुत ही सीधी होती है। क्लियर, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ग्रोवेल मतलब कि गौ, और कोवर का मतलब मीन्स काऊ। तो गौ और काऊ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, बताना है आपको द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कोट, QUOTE।
कोट का आपको मीनिंग बतानी है, सिनोनिम्स बताना है। एक सेकंड। तो कोट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोट जो कोटेशन जो होती है, जिसका मतलब होता है उद्धरण। क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे कोई चीज़ समझाई जाए तो उसको बोलते हैं कोट, और उसका सिनोनिम्स हो जाएगा साइट, CITE। ओके, या रेफरेंस कह सकते हैं। रेफरेंस, किसी चीज़ का रेफरेंस दिया जाए कोई चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए, तो वही क्या होता है? साइट होता है, वही कोट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपको बताना है क्या इसमें? नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ एक्यूज का सिनोनिम्स जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो है, जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? डिफेंड। डिफेंड जो है वो एक्यूज का सिनोनिम्स नहीं है। एलेज का मतलब होता है आरोपी, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, और इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब भी क्या होता है? आरोपी या दोष लगाना। ओके, या दोषी कह सकते हैं इंडिक्ट को। तो एलेज, चार्ज और इंडिक्ट ये है एक्यूज का सिनोनिम्स, लेकिन डिफेंड नहीं है। डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाना या रक्षा करना, तो ये इसका एंटोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि सिनोनिम्स बताना है आपका फ्रेंजी, FRENZY। फ्रेंजी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेंजी का सिनोनिम्स हो जाएगा गाइल, GYLE। ओके, तो फ्रेंजी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गाइल हो जाएगा। एक्चुअली जो है फ्रेंजी का मतलब होता है कपट। क्या होता है? कपट, यानी कि किसी को धोखा देना, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो गाइल को हम याद रख सकते हैं बिगाइल से। कैसे याद रख सकते हैं? बिगाइल का मतलब भी होता है धोखा देना, और गाइल का मतलब भी होता है धोखा देना, और फ्रेंजी का मतलब भी होएगा, क्या हो जाएगा? धोखा देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है नॉट एक्सट्रीम, जो कि एक्सट्रीम ना हो, बहुत अधिक ना हो, उसको बोलते हैं मॉडरेट, यानी कि मीडियम, जो मीडियम में होता है, ना ज़्यादा ना कम, उसको बोलते हैं क्या? मॉडरेट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्रोप्रियरिटी। क्या लिखा हुआ है? इम्प्रोप्रियरिटी, IMPROPRIETY। इम्प्रोप्रियरिटी का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर्टी का सिनोनिम्स हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आया था UP TGT 2016 में। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग। जो नैतिक रूप से काम सही ना हो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर्टी। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स। इसको याद रख सकते हैं ऐसे, जैसे मोरल, इम्प्रोप्रियटी, यानी कि जो अप्रोप्रिएट ना हो, जो काम क्या हो? अप्रोप्रिएट ना हो, जो कि सोशल या समाज के अकॉर्डिंग सही ना हो, वो कैसा वर्क हो जाएगा? इम्प्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी कि सही नहीं होगा। और इसको याद रख सकते हैं दैट इज़ मॉरली, मॉरल से याद रख सकते हैं, जो कि नैतिक रूप से सही नहीं होता या सही काम नहीं है। नैतिक रूप से सही काम कौन सा नहीं होगा? जो सामाजिक रूप से, जो जिसको समाज मान्यता नहीं देता। क्लियर? तो आई होप कि ये सारे वर्ड जो है आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। तो 30 वर्ड हमने किया, 17 ये हो गया, और उसके पहले हमने किया था, यहाँ से किया था 18 से 30 तक, 31 तक किया था, राइट। तो चलिए इसको आप रिवाइज करती रहिएगा, और PDF जो है आपको इसका टेलीग्राम लिंक में इसका PDF जो है मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसके और आगे के जो वर्ड है वो आप लोगों के लिए ला सकूं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।